अरे डेफिनेट इंटीग्रल से डर लगता है बबुआ। ई सवाल आईआईटी जी में गर्दा उड़ा चुका है। देखो, किंग प्रॉपर्टी लगाओ और 5 सेकंड में धुआं धुआं कर दो। अब 3 स्टेप्स डेफिनेट इंटीग्रल्स के बताओ। पहले इंटीग्रेट करो, फिर लिमिट्स पुट करो और तीसरे में सब्ट्रैक्ट करो। सीरीज में ये क्वेश्चन करेंगे। दोनों क्वेश्चन सेम है, तो हम लोग ए और बी दोनों का सॉल्यूशन एक ही तरीके से करेंगे। पहले हम लोग ए का करते हैं। इंटीग्रल है, लिमिट है अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, log 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें हम लोग एक्स की जगह tan थीटा पुट करेंगे। लेट तो dx का वैल्यू tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा dt। तो आइए इसमें पुट करते हैं और लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। जब x 1 है तो tan थीटा 1 कब होता है? tan पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हो गया पाई बाय 4। और जब tan थीटा 0 है तो थीटा का वैल्यू हो गया 0। लिमिट चेंज कर दिए। अब अपर लिमिट हो गया पाई बाय 4 और लोअर लिमिट हो गया 0। और यहाँ पे log x के जगह पुट करेंगे हम लोग tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। dx के जगह हम लोग लिख रहे हैं sec स्क्वायर थीटा dt। अभी देखेंगे कि 0 टू पाई बाय 4 इसका लिमिट है। log 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे sec स्क्वायर कैंसल। अब हम लोग देखेंगे कि बी में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आ चुका है। इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan थीटा डी। इसको हम लोग अब गिवनिंग के प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग। अब प्रॉपर्टी का इसमें यूज करते हैं। 0 टू पाई बाय 4 इसका लिमिट है log 1 प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा के जगह हम लोग लिखेंगे पाई बाय 4 माइनस थीटा डी डी। अपर लिमिट है पाई बाय 4 टू 0 log 1 प्लस यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। तो tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। और tan पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1। अगेन हम लोग 0 टू पाई बाय 4 इसका लिमिट है log 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 टू पाई बाय 4 log यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा इसका एलसीएम हो गया। यहाँ 1 प्लस tan थीटा और प्लस 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा को कैंसिल करेंगे तो ये आ रहा है 0 टू पाई बाय 2 पाई बाय 4 log 2 बाय 1 प्लस tan थीटा। इसको हम लोग लॉ का प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकते हैं 0 टू पाई बाय 4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा। 0 टू पाई बाय 4 दो इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट कीजिए। अब हम लोग के पास आई आ चुका है 0 टू पाई बाय 4 log 2 और डी थीटा और log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा है। तो हम लोग देखेंगे शुरुआत हम लोग इसी इंटीग्रल से किए थे। आई का वैल्यू क्या था? log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। तो इसके जगह पे हम लोग वाई आई का इस्तेमाल करें।
0 to पाई बाय 4 इसका लिमिट हो गया log 2 d थीटा, और इसको हम लोग i लेते हैं। इस i को इधर लाते हैं, i प्लस i इक्वल टू हो गया 0 to पाई बाय 4 इसका लिमिट है log 2 d थीटा। log 2 कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसको बाहर रखते हैं, और 0 to पाई बाय 4 इसका लिमिट है, d थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो गया log 2 d थीटा मींस थीटा, और अपर लिमिट है पाई बाय 4 टू 0। ये वैल्यू आ रहा है 2i। तो log 2 को log 2 ही लिखते हैं, और थीटा में पहले अपर लिमिट रखते हैं पाई बाय 4 माइनस 0। तो 2i का वैल्यू हम लोग के पास आ चुका है log 2 इंटू पाई बाय 4। इस 2 को यहाँ पे लाते हैं, i का वैल्यू हो गया पाई बाय 8 log 2। तो ये इसका सॉल्यूशन रहा है, और दोनों ही सवाल एक ही सवाल, सिर्फ कन्वर्जन अलग है, x की जगह tan थीटा पुट करने पे ये सवाल के रूप में कन्वर्ट हो। डिफिनिट का ये प्रॉब्लम नंबर 7 करेंगे। इसका लिमिट है 0.2 to 3.5 x। यहाँ x जो है वह x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और फंक्शन हमको दे रखा है 0.2 से 1 के बीच में इसका वैल्यू 0 है, और 1 से 2 के बीच में इसका वैल्यू 1 है, 2 से 3 के बीच में 2 है, और 3 से 3.5 के बीच में 3 है। तो हम लोग इस इंटीग्रल को इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.2 से 3.5 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0.2 से 1 के बीच में 0 है, ये 0 dx हो जाएगा, और 1 से 2 के बीच में इसका वैल्यू 1 dx हो जाएगा, और 2 से 3 के बीच में इसका वैल्यू 2 dx हो जाएगा, और 3 से 3.5 के बीच में इसका वैल्यू 3 dx हो जाएगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। 0 का इंटीग्रेशन तो 0 होगा, और अपर लिमिट 1 और 0.2 रखने से भी ये 0 ही हो जाएगा, और dx का वैल्यू x होता है, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है। 2 dx में 2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर किए, और इसका x हो जाएगा, अपर लिमिट 3 to 2 है। 3 dx में 3 बाहर करते हैं, अपर लिमिट 3.5 to 3 है, dx का वैल्यू अब x हो जाता है। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, इसका वैल्यू हो गया 0, सेकंड का वैल्यू 2 माइनस 1, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, फिर 2 इंटू अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है, 3 माइनस 2 हो गया, फिर 3 इंटू अपर लिमिट 3.5 है माइनस 3 हो गया। तो यहाँ पे 0, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 हो गया, और 2 इंटू 3 माइनस 2 कितना होता है 1, और 3.5 इंटू माइनस 3 का वैल्यू हुआ 0.5। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 1.5, ये 3 और 1 4.5।